लो रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी। बाकी आ जाते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ बता देते हैं भाई हम लाइव आ गए। टेलीग्राम ग्रुप भी है, फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो करना चाहो तो। ये देखो ये नकली नकली पता नहीं मेरे को क्यों ज्वाइन कर लेते हैं, इसे बाद में डिलीट मारूंगा, इसे बाद में डिलीट मारूंगा। अभी बता देते हैं कि भैया वी आर लाइव। लोग क्या मेहनत करेंगे, क्या खुद ढूंढ के आएंगे हमें? अब क्यों आएंगे, अब फूफा के लड़के हैं क्या जो आ जाएंगे? तो हम लाइव में जाते हैं। और हमारा लाइव कहाँ है, हमारा लाइव क्यों नहीं शो कर रहा? वी आर लाइव बट नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसकी अम्मा की, इसकी बुआ को नमन, इसे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे, इसे बहुत मज़े आ रहे भाई। तो શું ચાલે છે, શું ચાલે છે मार्केट में? लो एक एक इंदा मनी का हम लगा देते हैं, जिससे कि मेरे को थोड़ा अंदाजा आ जाता है। आपको पता नहीं, आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा सुपर स्मार्ट एकदम बेहतरीन आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है देख के कि चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है प्रीमियम या नहीं चल रहा है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है अभी, तो ये अच्छी बात है क्योंकि देखो सेम सेम बना रहा है, सेम सेम बट डिफरेंट। तो गेट शेयरेबल लिंक, लिंक कॉपीड, लो भाई देखा, हम भी यार ऐसे ही थोड़ी, हम भी ऐसे हल्के मध्य में ले रहे हो क्या भाई? हल्के मध्य में मत लेना, हम भी एकदम खिलाड़ा हैं पूरे। तो मेन बात है 9:15 AM के पास है, 5 मिनट की कैंडल अपनी क्लोज हो गई है, रेड में कैंडल क्लोज हुई है। और अभी क्या देखो सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट में, अगर सिंपल सी अगर बात की जाए तो एक बहुत नीचे के पॉइंट से मार्केट काफ़ी ऊपर आया है, रिकवरी दिखाई है बीच में। देखो लिक्विडिटी पुश हुआ आरबीआई की तरफ से बैंकिंग सेक्टर में, तो अरे ले बस बस। तो आप देख सकते हो कि हाँ ऑलमोस्ट 0.25% का हमें रिकवरी दिखी है, 0.2% तक आई है। ये बहुत अजीब सी कैंडल थी, अजीब सी क्यों, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। क्योंकि लास्ट टू लास्ट डे की हम बात कर रहे हैं, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, पर लास्ट में देख रहे हो लास्ट की 2 कैंडलों ने कर दिया नमन। ये तेरे बहन को नमन। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट सीधा कितना 1% गिर गई आधे घंटे में। पूरे दिन चढ़ी, अरे चढ़ी 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 चढ़ी, मेहनत करी मेहनत करी मेहनत करी, और मात्र मात्र आधे घंटे में मार्केट ने खेल पलट दिया। तो इस खेल से बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सेशंस को 3 में डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग सेशन, मिड का सेशन और एंडिंग सेशन, और एक सेशन में ट्रेड करें या 2 सेशन में ट्रेड करें, और लास्ट का सेशन अवॉइड कर दो। अगर आप हीरो जीरो वाले खिलाड़ी हो कि हाँ अपने कैपिटल का 1 या 2% लगाया और उससे आप डबल ट्रिपल 5 गुना 6 गुना 7 गुना करने की कोशिश करते हो, तो आप ऐसे मूव पकड़ने की कोशिश करो। वरना 2 बजे के बाद आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना दिन को एंड कर दो 2 बजे की, मेरा दिन भाई 2 बजे एंड है, मुझे नहीं पता दुनिया ट्रेड करे करे। या फिर आप मॉर्निंग और मिड में, अगर आप सेलर हो कि हाँ थोड़ा थोड़ा चाहिए भाई, थोड़ा स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना ले, तो आप मिड वाला सेक्शन पकड़ सकते हो कि 11 साढ़े 11 बजे के बाद आओ, ट्रेड लगाओ, ऊपर का सेल करो नीचे का सेल करो, डिके खाओ 1-2 घंटे और घर चले जाओ। इस तरीके की ट्रेडिंग है। या मॉर्निंग में एकदम कहते हैं फरारी चलानी है कि मार्केट दुम 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 भाग रहा है और उसी में आपको राइड करना है, तो उसके लिए आप मॉर्निंग सेशन ट्रेड कर सकते हो। हम जनरली क्या करते हैं, मॉर्निंग सेशन का एक पैटर्न बनने देते हैं और ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ये निकला, ये मेक और ब्रेक लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक ट्रेंड मिल सकता है और हम उस ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे विद ऑप्शन सेलिंग। तो ये अपना सेल करने का तरीका, ट्रेड करने का तरीका। आप पसंद आ रहा हो तो भाई आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं आ रहा हो तो भी ज्वाइन कर लो यार, कौन सा कुछ चले जाएगा आपका। ऐसे ऐसे चैनल्स को ज्वाइन कर लेते हो, आता जाता कुछ है नहीं, भाई यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो आपसे ज्वाइन नहीं किया जा रहा। तो मेनली अब देखते हैं कि भाई कैंडल बन रही है अपनी, 15 मिनट में क्यों स्विच हो गए, हम 5 मिनट में जाते हैं। दोनों तरफ 5 मिनट में जाते हैं, हर तरफ भाई 5 मिनट में हम जाएंगे। हम देखते हैं 5 मिनट में क्या हमारा सेटअप जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। सेटअप बनने का वेट करेंगे, सेटअप बनने से पहले अगर आप ट्रेड करते हो तो पर गलत बात, गंदी बात है, नहीं करना चाहिए। तो गंदी बात नहीं करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है भाई सेटअप बनने पे ट्रेड लेना और अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा देना। रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:1 से तो ऊपर रखना ही रखना है, नहीं रहेंगे रख रहे हो तो बस नहीं करना है। तो 1:2 रखना है मिनिमम, और कोशिश करनी है कि हाँ हम लें। और उसे कैप्चर करने का तरीका भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, सब सिखाऊंगा कि कैसे बड़े टारगेट कैप्चर किए जाते हैं। बड़े टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैप्चर किए जाते हैं, और हाफ को निकाल के, मतलब क्वांटिटी कुछ कुछ बुक कर लिया, कुछ खा लिया और फिर बाकी के लिए बैठ गए, इस तरीके से किए जाते हैं।
तो अभी एक देख सकते हो कि कहीं भी मार्केट कहीं भी मूव नहीं दे रहा है, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीमियम बहुत अच्छे चल रहे हैं, 100 सवा सौ प्रीमियम चल रहे हैं। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि अरे हमें सुबह नहीं मिला। जनरली क्या होता है, डिके हो जाते हैं प्रीमियम ना, जैसे 50-60 वैल्यू रहती है। तो मेरा मानना यह है कि निफ्टी में अगर 30 पॉइंट भी आप अगर कैप्चर कर पाते हो ना, 30 पॉइंट, तो भाई आपका बहुत अच्छा कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका 12-15 के का ही रहता है, जो रीजनल स्टॉप लॉस रहता है। अनरीजनल तो आप कुछ ही मारो दे के, कोई दिक्कत नहीं है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है भैया। हम बा में कछु ना कह सकत, क्योंकि मेरी मर्जी तो नहीं चल रही है। तो लेट्स सी मार्केट क्या 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 चाह रहा है। देखो मैं नहीं है ना, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो ना, प्रीवियस डे का हाई देख लो पहले, और अगर सुबह भी एक हाई बन गया है तो वेट करो ना कि अगर अगर ऊपर जाना ही है मार्केट को, अगर ऊपर जाना है, मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा उसे, क्या करना पड़ेगा बताओ भाई? हाई ब्रेक करना पड़ेगा ना। मार्केट जब तक हाई नहीं ब्रेक करेगी तो क्या कैसे मानोगे कि ऊपर गई है? तो सिंपल अपना एक इतना सिंपल सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ आपको, और यहाँ पे साला लोग आने को तैयार नहीं है। लोगों को चाहिए अगड़म भगड़म तिगड़म बता दो और बस। चलो कोई नहीं, अगड़म भगड़म तिगड़म नहीं बता सकते भाई, नहीं बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे मेरे भाई, ना है वो बिल्कुल भी नहीं। ना ना मेरी जान नहीं। ये देखो यहाँ से एक स्विंग बनी थी, हाँ इसी के आसपास अगर मार्केट अगर ऊपर को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है, बिल्कुल नो डाउट, क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है। तो हम तुर्रम खान नहीं बनेंगे कि अरे कितना ऐसे नहीं सोचना है कभी भी, बिल्कुल ना गधों की तरह की कितना ही ऊपर मूव कर जाएगा। अरे तुम्हें क्या पता कितना ऊपर मूव कर जाएगा, ऊपर जा रहा है चुपचाप ऊपर का ट्रेड लेते रहो। जिस दिन स्टॉप लॉस लग जाए समझ जाना कि नीचे जाएगा, नहीं कितना ही चले जाएगा, हम तो ज़्यादा समझदार हैं। नहीं हो तुम समझदार ज़्यादा, नहीं हो, मान जाओ साड़ो, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, वरना बहुत पिटोगे मार्केट से। मैं तो यार कमज़ोर सा आदमी, सीधा साधा, तो मैं नहीं भाई, मैं एकदम बिल्कुल नॉन वायलेंस, एकदम गांधी जी का पुजारी हूँ। मैं नहीं करता पिटाई विटाई। तो देखो इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं। आज हमारा मेक और ब्रेक लेवल ये रहेगा, और नीचे के लिए तो भाई बहुत सिंपल लेवल्स हैं ये रहे जो बन के अभी आ रहे हैं। अगर इन लेवल्स में जिस तरफ का हमें ब्रेक दिखेगा उस तरफ को हमें मार्केट मूव करता हुआ बहुत प्यार से दिख जाएगा। आप सारे प्यारे जो 40 लोग, ओ माय गॉड इतने लोग ज्वाइन है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, 40। समझ रहे हो कितने होते हैं? 40 बहुत ज़्यादा होते हैं, पर यार मेरे लिए तो एक भी प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भेज देते हैं भाई। कोई गलती से भी देख रहा हो तो भाई लेवल फॉर टुडे, बस इनके ब्रेक होने पर यू कैन प्लेस योर ट्रेड। बोलो जय बोलेगी, तो जय बोलेगी बोल दिया भाई। अब देखो किस तरह मार्केट जाता है। मेन बात यह है कि ऊपर की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा है भाई साहब। अगर आपका 5 लाख रुपए कैपिटल है ना, तो आप ज़्यादा नहीं, अगर आपका 4-5% भी आप बना पा रहे हो ना मंथली, 5% अगर आप बना पा रहे हो, तो आप रामातार भाई बहुत ही प्यारे ट्रेडर हो। मतलब आपने समा मान रखा है, क्योंकि परसेंटेज 5% का रिटर्न ना कोई भी बिजनेस आप ढूंढोगे ना आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 4-5% भी बना पा रहे हो ना डिसेंटली कि हाँ भाई मैं 5% मैं घर लेके जा सकता हूँ, ये तो मेरा भाई, मैं घर लेके चले गया और मैंने अपने बच्चों पे, अपने मम्मी पापा पे, खुद पे खर्च कर सकता हूँ मैं, तो भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर आपका सिर्फ आपको धीरे धीरे कैपिटल ही बढ़ाना है। देखो बनने को तो कोई बहुत अच्छा मंथ भी जाएगा ना, आप 10-20% भी बनाओगे, पर आप उसकी ना एक्सपेक्टेशंस डेली नहीं रख सकते, हर बार हर मंथ नहीं रख सकते कि भाई 20% बन जाए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में ना, आपके दिन दिन बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, मतलब ग्रीन 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 डे जा रहे होते हैं। डेली का टारगेट अगर आपका 2-3% का है, और आपके मतलब 10 दिन ठीक चलेगा, 5 दिन खराब चल गए, तो भी आपका 20-22% बन जाएगा एकदम, टैक्स वैक्स सब काट कट के, वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। पर अगर आप, मेरा मानना है अगर भाई मैं ना बहुत कंजर्वेटिव प्ले कर रहा हूँ, सेफ प्ले कर रहा हूँ, और 5% के आसपास 5+% में बना पा रहा हूँ, 4-5%, तो भाई आप बहुत बहुत अच्छे ट्रेडर हो यार, बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो। धीरे धीरे फ्यूचर में देखना वही कंपाउंड होके आपका कैपिटल इतना बड़ा हो जाएगा कि 4-5% आपको लगेगा अरे कितना पैसा बन गया है।
4 से 5% का मतलब है भाई साल का 60%। पता है एफडी पे इस वक्त रेट 7% के आसपास है। 7%, और लोग करोड़ घुसा देते हैं। अगर अभी 7 से 8 हो जाए ना, तो अगर 8 से 8 साल का हो जाए, तो बैंकों में ऐसे लोग जो पेंशनर्स हैं वो 50-50 60-60 लाख की एफडी करा देंगे तुरंत। पर हमें क्या है, ट्रेडिंग में कम लगता है। तो आप अगर 5-6% बना पा रहे हो, तो आप ये समझो कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, बहुत सस्टेनेबल ट्रेडर हूँ। और उसके बाद क्या, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालते जाओगे ना, तो आपका बफर बड़ा हो जाएगा। फिर आप थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हो कि हाँ, कि नहीं अभी ट्रेड को मैं चलने दूंगा, या थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हो। या जैसे आप पहले 10-15 पॉइंट पर निकल रहे थे, तो नहीं यार अभी मेरे पे बफर पड़ा है, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, लेट्स सी क्या मेरे को 25-30 पॉइंट मिलते हैं। और अगर ऐसे आप करने लग जाओगे, तो देखोगे आपका आरओआई भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड इवन आपका बहुत अच्छा पैसा आने लगेगा। मतलब कोई भी जॉब और इस सबसे बहुत बेटर आप फाइनेंशियली एकदम सिक्योर हो जाओगे। तो ये सच्चाई है मेरे भाई, आपको होपफुली पसंद आई हो कि ये ट्रेडिंग की सच्चाई है भाई। लोग आपको डेली डबल का और 100% 200% की तो मतलब को तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कहेंगे लो अभी लगाओ हीरो ज़ीरो में। कुछ आ जाएंगे आपको यहाँ दिखाने के, देखो यहाँ लिया होता, जैसे कि यहाँ लिया होता तो आपका पैसा कितना हो जाता, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार। जैसे ट्रेड चल रहा है भाई, देखो ये ट्रेड अपना इनिशिएट होने ही वाला है जस्ट। मैं आप बता देता हूँ लोगों के लिए कि लो वीवैप ऑन कर देते हैं। वीवैप आप यूज़ कर सकते हो भाई। इसमें क्या है कि ना, जैसे धन में वीवैप खाली आप प्रीमियम के चार्ट पे यूज़ कर सकते हो, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है इंडिकेटर। देखो अब वीवैप का क्या है, अब यहाँ पे आपने जैसे ट्रेड में एंटर कर लिया, जैसे ट्रेड बन चुका है आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। तो वीवैप आपका एस एल जैसा काम कर सकता है भाई, वीवैप पे आएगा तो हमने एस एल काट दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ पे आपने कहीं एंटर किया, तो वीवैप तक का देखो कितना आपका 120 पे है, और आपका स्टॉप लॉस कितना है, 107 से बन रहा है 122, मतलब 14-15-16 पॉइंट का बन रहा है। तो इसके इसमें आपको टारगेट भी ना आप बड़ा ले सकते हो, 40-50 पॉइंट का टारगेट आप बहुत आराम से ले सकते हो। तो बाकी मैं आपको क्या सिखा रहा था, हाँ जैसे यहाँ आ जाएंगे लोग ना आपको दिखाने कि चलो पुट कौन सा है, लेट मी सी। 21,150 का पुट देखते हैं, 21,150 का पुट आपके सामने देख लेते हैं। सॉरी 23,150 का, मेरे भी नशे कम नहीं हो रहे हैं नहीं, मैं भी खूब कर रहा हूँ भाई, मैंने भाई हद मचा रखी है नशों की। पुट साले पुट 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 का चार्ट, पुट का चार्ट नहीं लगाया जा रहा मेरे से। देखो ये यहाँ आ जाएंगे ना, देखो ऐसे ये चीज आपको बताने आ जाएंगे कि देखो यहाँ आपने लिया होता 160 पे, तो ये गया देखो 270 गया, 100 पॉइंट मिल जाते हैं आपको तुरंत। और एक्सपायरी नहीं थी, ट्यूसडे था भाई, ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स के प्रीमियम आप देखोगे तो 5-6-8-10 गुना जम कर गए होंगे। तो वो चीज पकड़ना क्या पॉसिबल है, नहीं है यार। आप सोचो ना, आपने लाख रुपए लगाया है, आप सुबह 5 लाख की एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया ना, आप लाख का 1,10,000 होते हुए देखोगे तो आप निकल जाओगे। आपको 10%, क्योंकि उस टाइम नहीं पता था ना ये यहाँ तक जाएगा, आपको तो लगेगा अरे यहाँ तक, क्योंकि ऊपर चलती हुई मार्केट में देखो, मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रही है। इसमें कौन एक्सपेक्ट करके बैठा था कि ये कैंडल आ जाएगी, भाई मेरे को मिलवा दो उससे, मेरे को सरबपति से मिलवा दो भाई, मेरे को मिलना, मैं तो पैरों में पड़ जाऊंगा भाई ये पकड़ना बता दे। क्योंकि 10 ट्रेड मानने बस भाई, ऐसे 10 ट्रेड 50,000 से 10 ट्रेड 50,000 को अगर आपने 10 बार सिर्फ दुगना कर दिया ना, इतना पैसा हो जाएगा जिंदगी भर बैठ के खाओगे। लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती और ट्रैप हो जाते हैं, लोगों की उल्टी सीधी बातों में ट्रैप हो जाते हैं। दुख होता है यार, मैं यहाँ देखो बहुत प्यार से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हंसी मजाक भी कर रहा हूँ जो भी है, पर रियल चीजें बोल रहा हूँ ना, तो लोग नहीं आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं भाई कि सच क्यों बोल रहा है, अबे सच क्यों बोल रहा है तू, हमें सपने दिखा, हमें सपने बेच, सपने नहीं दिखा सकता भाई। नहीं बोल सकता कि सब छोड़ के काम धंधा छोड़ के यहाँ आ जाओ, अबे 99% लोग नुकसान में, क्यों बोल दूं कि आ जाओ। नहीं आएगा प्रॉफिट तो राशन कहाँ से आएगा। आदमी आ रहे हैं ना, मेन जो आ रहा है वो भाई अर्न करने आ रहा है ना, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने। माँ बाप को भूखा रखोगे, वाइफ को भूखा रखोगे, खुद भूखे रहोगे, कैसे रहोगे कि नहीं मेरे को ट्रेडिंग में इस मंथ प्रॉफिट नहीं हुआ, भूखे रह लो। नहीं नहीं मेरे भाई नहीं। एक
साइड में छोटी सी इनकम रखो, या फिर आपका एकदम पर डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए ना। जैसे कि भाई मैं जैसे दिन का 2,000 कमाता हूँ तो मैं दिन का 500 रुपये लॉस लूंगा, जैसे 2,000 मैं किसी और काम से कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्क करता हूँ जिसके मेरे को दिन के 2,000 आते हैं, तो मैं उस 2,000 को लॉस में नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को 1,000 रुपये घर वालों के लिए चाहिए होते हैं, 500 रुपये मेरे को सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, 500 रुपये ऊपर खर्च हो सकते हैं। जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। तो 500 रुपये है मेरे पास, क्यों ना मैं इस 500 रुपये का रिस्क लेके कुछ सीखने की कोशिश करूँ। मैं आऊँ और एक 500 रुपये का ट्रेड लूँ, जिसमें मतलब ट्रेड लूँ जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 500 रुपये का हो, प्रॉफिट मैं 1,000 रुपये का या 1,200 रुपये का लेने की कोशिश करूँ। तो आप सस्टेन कर पाओगे बहुत स्लो स्लो भाई, धीरे धीरे। जो पैसे वाला बनना चाहता है बन जाएगा। जैसे बहुत फास्ट बनना है ना, एकदम उड़ कर शू कि आज ही पैसा आ जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ओए होए होए मजे आ जाए, नहीं, तबाह भी हो जाओगे। एक दिन इसी की एक्सपेक्टेशन में पूरा पैसा यहाँ पे कॉल पे लगा के बैठोगे और उड़ जाएगा, और आप काट नहीं पाओगे, आपके हाथ कांपेंगे, आपके अंदर होप बैठी रहेगी कि नहीं भाई अभी ऊपर की तरफ 0-0 हो जाएगा, देखना मैं बच जाएगा, और 15 मिनट बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा और वो ज़ीरो हो जाएगा, और आपकी कई महीनों की या साल की मेहनत, वो सपने आपके क्रश हो जाएंगे। तो वो सब मत करो यार, सेलिंग में करो। सेलिंग में पता है आपको एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो आपकी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाती है। भाई आप 2 लाख रुपए से 2 लाख का ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, निफ्टी का एक लॉट 75 का सेल करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए आपको। 75 × 100 को भी मल्टीप्लाई करो ना, 7,500 रुपये का ट्रेड है ये, बस 7,500 रुपये का ट्रेड है, फुल ट्रेड। और अगर 75 × 10 करो, 10 या 15 करो, तो आपका 1100-1200 रुपये का आता है। 1100 रुपये 1200 रुपये का लॉस आप लेने को तैयार हो। कैपिटल का कितना है? 1% भी नहीं है। 1% भी 2,000 होता है। तो आप परेशान नहीं होगे, और ये ट्रेड चल चुका है हमारी तरफ। खैर इसे चलना ही था, ऐसे कोई वो ऐसा बदमाश नहीं है जो चलेगा नहीं, इसे चलना पड़ेगा भाई। जैसे ट्रेड आपकी तरफ मूव कर रहा है, तो आप धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस कम कर लो। आपको डर लग रहा है, आप हेजिटेट कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। बाकी बहुत सच्चाई उगल दिया आज के लिए, इतना काफी है। सारी उगल दूंगा तो आप कल आओगे नहीं। तो अरे भाई कहाँ बोल रहा, अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, इसमें तो सपने दिखा देते हैं। अरे नहीं दिखाता हूँ भाई सपने उल्टे सीधे, नहीं। अपना भी परिवार है, औरों का भी परिवार है। लोगों ने तो अपना ईमान बेच दिया है पैसों के लिए, हम भी बेच देंगे तो फर्क क्या रहेगा। देखो यहाँ भी सेटअप बोल रहा है कि हाँ ट्रेड में आप सही हो, वहाँ भी सेटअप बोल रहा है, तो भाई अपना बहुत अच्छा प्रीमियम सेटअप है, तो चल चुका है। देखो अपने एंटर कर चुके हैं, भेज देते हैं भाई। तोड़ो ना दिल हमारा, अब देखो एक ट्रेड लेने, आप ना एक ट्रेडर का काम यहीं तक होता है बस। ये ट्रेड पंच किया, यहाँ एसएल लगाया, टारगेट लगाया। खैर इस इंडियन स्टॉक मार्केट की एक बहुत बुरी चीज़ है, बराबर, मेरे को बहुत ख़राब लगती है। या तो आप वो ब्रैकेट ऑर्डर लगाओ सीधा, कि उसमें शुरू में ही कि यहाँ पे एंट्री हो, यहाँ पे हो। अब आप या तो अपना, अगर जो कम कैपिटल वाले हैं, 3-4 लाख, जो करोड़ों वाले हैं, उनकी बात नहीं कर रहा भाई, आप अलग लोग हो, वो या तो स्टॉप लॉस लगा सकता है या टारगेट लगा सकता है। अबे भाई दोनों का ऑप्शन दे दो ना हमें, दोनों का ऑप्शन दे दो हमें, कि ताकि हम फोन वोन साइड रख दें, अपना सिस्टम साइड रख दें। फिर काम क्या रहेगा कि भाई 15-20 मिनट बाद आप आए, देखा ये यहाँ तक आ गया, तो अपना स्टॉप लॉस इधर कवर कर दिया। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो ही गया तो हो ही गया ना, फिर तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, तो आप पीसफुली ट्रेड कर पाओ। इस वजह से मेरा ये शुरू से ही, जब से मैंने ट्रेडिंग करी है, ये मानना है। जैसे फॉरेक्स में आप क्या है, फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हो ना, तो आप जैसे आप एंटर हुए तो आप तुरंत अपना टीपी और एसएल लगा सकते हो, कि टेक प्रॉफिट और एसएल आप मैनुअली लगा सकते हो।
अब इस ट्रेड में एंटर करने के बाद या तो आप एसएल लगा सकते हो या टारगेट लगा सकते हो, और भाई दोनों ऑप्शन दे दो भाई, ताकि हमें कम फोकस करना पड़े। वरना क्या है, एक ना साइकोलॉजिकल बैरियर ये रहता है कि अरे टारगेट आया होगा, कहीं टारगेट टच करके तो नहीं निकल गया होगा, अगर टारगेट टच करके निकल गया होगा तो यार बहुत बुरा हो जाएगा। सोचो ना, अगर यहाँ आपका एसएल भी लगा हुआ है, यहाँ आपका टारगेट लगा हुआ है, और आपने फ़ोन ऐसे जैसे बंद करके रख दिया और आपने दूसरे काम में, पर्टिकुलर 1000 काम होते हैं इंसानों को, उसमें किसी में बिजी हो, तो अगर आपका एसएल आया तो आप पे आ जाएगा कि अरे एसएल हो गया, खत्म, फिनिश, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना, बस उसे ड्रॉर में रख देना फ़ोन को। अगर आपका अलग फ़ोन है, सेम फ़ोन करते तो कुछ नहीं करना। प्लस अगर इन केस आपका टारगेट भी लग गया तो आपका टारगेट का मैसेज आएगा ना कि भाई टारगेट हो गया आपका, खत्म, आप हैप्पी हो भाई, खुशियाँ खुशियाँ। पर पता नहीं क्यों नहीं हमें ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। कोई ब्रोकर ये फैसिलिटी देना भाई, अगले दिन स्विच है। वैसे ये ब्रोकर भी अच्छा है यार, धन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में से अकाउंट ओपन कर सकते हो, अच्छा वर्क करता है। बाकी भैया तुम्हारी मर्जी, आओ सीखो, कुछ मत करो, बस सीख लो, सीख लो किसी की तो दुआ असली ज़िंदगी में काम आ जाए यार। ट्रेडिंग के अलावा भी असली ज़िंदगी है। कम लगे पड़ेंगे, एल हर तरफ लगे हुए हैं, इधर से लगे हैं, उधर से लगे हैं, उधर से लगे हैं, उधर से लगे हैं, और बहुत जगह से लगे हुए हैं। तो किसी की दुआ बस एक जगह से बचा ले तो भी अपनी मेहनत सफल। तो देखो अब ये ना बहुत अच्छी जगह पे आ गया ट्रेड ना। अब मैं आपको मैनेज करना सिखाता हूँ कि 107 से ये मतलब 90 17 पॉइंट, और हमारा एसएल कितना था, 107 से 23, मतलब 16 पॉइंट का एसएल था, और एक बड़ी सी कैंडल आने लगी, चलो कोई बात नहीं। तो अब ना इतना एसएल लेने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा भी आप कम कर लो तो भी अच्छी चीज़ है। जैसे ये बड़ी कैंडल है तो इसके 50% पे लगा सकते हो ऐसे करके, कि चल अब एसएल हुआ भी तो, जो हम शुरू में सोच के आए थे, जैसे वो मैं बता रहा था कि भाई जो इंसान 500 रुपये देने आया था कि भाई मेरा 500 रुपये का है, अब वो 400 रुपये दे के चले जाए, आपको अगले दिन के लिए 100 रुपये की कैपेसिटी बची ना, और ये तुरंत इसका खेल पलट गया। अब ये देखो और अच्छी जगह पे आ गया, तो अपने एसएल को ना 50% पे रख लो, 50% पे रख लो भाई, नहीं कि अब मैं 250 रुपये ही दूंगा, अब मैं पैसा दूंगा। आपको फोकस दूंगा पे करना है कि मैं कितना दूंगा, यही आपके हाथ में है, यही है शक्तियाँ, ये शक्तियाँ आपके हाथ में है कि मैं कितना दूंगा। और वो शक्तियाँ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, एसएल लगा के और सिस्टम क्लोज करके, दूसरा ट्रेड करके नहीं, नहीं 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 नहीं, मुन्ना नहीं, नहीं करबो, वरना लगी जा से। तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को ना कि हाँ, कि अब ठीक है, या तो आप यहाँ हाफ बुक कर लो कि भाई चलो बुक कर लिया, कुछ तो ले लें। जैसे कोई बहुत डर रहा है इनिशियल नया ट्रेडिंग में है, तो भाई ऐसा काम कर अपना 50% बुक कर ले और 50% एसएल कम कर ले, तो अब एसएल हिट होने पे भी कुछ ना कुछ घर आ जाएगा, मैजिक हो जाएगा। पर ठीक है भाई, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ऐसा ट्रेडर बनना है जो थोड़े बड़े पॉइंट्स के लिए जाए, और अच्छा जैसे देखते हैं ना हम भाई कि 100 पॉइंट बुक कर लिए बैंक निफ्टी में, या तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत कम हो गई है क्योंकि एक्सपायरी मंथली शिफ्ट हो गई है। पर जो भी है, अगर कोई नया आया है तो अगर 15-20 पॉइंट, भाई मैंने आपसे क्या बोला, 20 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, क्या 20 पॉइंट नहीं दे चुका है ये? अरे रुक जा कबाड़िए, ये भाई 20 पॉइंट 21 पॉइंट ऑलरेडी दे चुका है। तो अब इसके बाद रिवर्स हो सकता है भाई, बहुत क्यों नहीं हो सकता, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ नीचे से आसमान में जा सकता है। बट इसके बाद इतना मूव देने के बाद, इतना गेन होने के बाद एसएल लेना, जैसे मैं पर्टिकुलरली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं एसएल नहीं लेता हूँ, मैं शिफ्ट कर लेता हूँ अपना एसएल। जब मेरे को अपने जो एसएल होता है उससे ज़्यादा के पॉइंट दिखने लग जाते हैं ना, कि उससे ज़्यादा आ चुके हैं पर मैंने अभी बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट नहीं आया, तो मैं एसएल यूँ शिफ्ट कर लेता हूँ कि भाई ले, अब क्या ले जाएगा तू मेरा, कुछ नहीं ले जा सकता मार्केट, अब ब्रोकरेज के अलावा कुछ नहीं ले जाएगा। या कुछ निकाल लिया, 300 क्वांटिटी थी, जैसे 300 थी, 150 निकाल ली, 75 निकाल ली, कुछ भी निकाल लिया, थोड़ा सा निकाल के रख लिया, ले भाई बुक कर लिया। अब बता, अब बता क्या है तेरी बातचीत, अब बता दे। तो ये सब चीज़ें वर्क करते हैं, इससे क्या आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, मेंटल पीस आता है आपके अंदर।
बाकी देखो ट्रेड अच्छा चल रहा है। आप टारगेट अभी तो नहीं, देखो टाइम लेगा टारगेट देने में। अब आपको कैसे मैनेज करना है यार, अरे अब आपको कैसे मैनेज करना है वो अब आपके हाथ में है। इसके आगे अब आप खुद मैनेज करोगे इस ट्रेड को। आपको मैनेज करना है कि मैं कहाँ तक एकदम ऐसे यूं करके अरे नहीं बुक करूंगा, नहीं बुक करूंगा, बैठा रहूंगा। और ऐसे बैठे रहने पे ना एसएल बीट होंगे, एसएल हिट होंगे, पर ऐसे बैठे रहने पे ही टारगेट भी हिट होंगे। वो टारगेट्स मिलेंगे जो आप सोच के आते हो कभी 30 पॉइंट 40 पॉइंट के। और टारगेट हिट होने की जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, लत लग जाएगी भाई टारगेट के लिए बैठने की। आप परवाह नहीं करना होगा, ऐसा लगे कोई बात नहीं कल टारगेट के लिए बैठूंगा, परसों टारगेट के लिए बैठूंगा, और वो चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी और फिर आप और अच्छे ट्रेडर बनते चले जाओगे। तो गाइज इतना ही था आज के लिए। बाकी टाइम्स अप, अपना इतना ही टाइम रहता है यार। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं यार मॉर्निंग में ही स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड बताना पसंद करता हूँ। हाँ मॉर्निंग में ट्रेड करो और पूरे दिन एंजॉय करो। इसका गुलाम मत बनो 3:15 बजे तक कि आप ट्रेड 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 मारे जा रहे हो और सुबह की मेहनत, सुबह कमाया हुआ पैसा शाम को दे जा रहे हो। सुबह के 1,000 के लॉस को शाम को 1 लाख का लॉस कर दे रहे हो। वो मत करो यार। एक ट्रेड डिसाइड करो, अच्छे से देखो कि मार्केट का कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लो। कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बहुत बार टारगेट हिट होगा और आपके घर में थोड़ा पैसा आएगा। और उस थोड़े को ही आप इतना बना लोगे कि आपका थोड़ा भी ना कई लोगों के बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा होगा। ये लाइन समझना कि आपका थोड़ा भी कईयों के बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा होगा। उसके लिए आपको अपना ट्रेड कम, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी कि हाँ मैं क्वालिटी ट्रेड ले रहा हूँ। और धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ट्रेड का, क्योंकि आप 10-10 20-20 क्वांटिटी से लाखों रुपए दिन के नहीं बना सकते। पर 10-10 20-20 क्वांटिटी से आप लाखों बनाने वाली साइकोलॉजी बिल्ड जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक और नई प्यारी स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू एंड लव यू ऑल। चलो बाय बाय। बाय गाइस।